मोहम्मद मोइजू से मुलाकात के बाद आया पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा भारत मालदीव है साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की बैठक, LWE प्रभावित राज्यों में सुरक्षा विकास पर की चर्चा। सीएम आतिशी और केजरीवाल ने बताया प्लान, सीएम आतिशी ने कहा जल्द गड्ढा मुक्त होगी दिल्ली की सड़कें। हल्द्वानी के लामा चौड़ पहुंचे सीएम धामी, कहा राज्य का सबसे सशक्त भू कानून लाएंगे। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भारत के दौरे पर हैं। इसी बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने पीएम मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात हैदराबाद हाउस में हुई। इस दौरान भारत और मालदीव के बीच 5 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने मालदीव में हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं। भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी और घनिष्ठ मित्र देश है। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन में मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है। योर एक्सेलेंसी राष्ट्रपति मोइजू, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के हमारे साथी, सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं राष्ट्रपति मोइजू और उनके प्रतिनिधि मंडल का हार्दिक स्वागत करता हूं। भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं और भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी और घनिष्ठ मित्र देश है। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन ने मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है इन दोनों में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में सुरक्षा और विकास की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। अमित शाह ने कहा कि LWE से लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है। 2026 मार्च तक यह देश इस दशकों पुरानी समस्या से मुक्ति पालेगा। LWE का 85% कैडर स्ट्रेंथ छत्तीसगढ़ में सिमट कर रह गया है। छत्तीसगढ़ में जनवरी से लेकर अब तक 194 मारे गए, 801 ने हथियार छोड़े और 742 नक्सलियों ने सरेंडर किया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में पार्टी मुख्यालय पर एक प्रेस वार्ता में कहा कि दिल्ली में टूटी हुई सड़कों का निरीक्षण पूरा हो चुका है। सीएम आतिशी ने बताया, हमारे निरीक्षण में ये भी सामने आया है कि कई जगह सड़कें क्षतिग्रस्त हैं क्योंकि वहां DMRC का काम चल रहा है, RRTS का काम चल रहा है। डिस्कॉम्स ने कई जगह अपनी लाइन बिछाई है। अगले कुछ दिनों में हम इन सारी एजेंसियों के साथ PWD की बैठक कराएंगे जिससे इन सड़कों को ठीक कराया जा सके। इस इंस्पेक्शन में 6,671 पॉट होल्स को आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें से 3,454 को ऑलरेडी भर दिया गया है और जो रिमेनिंग 3,217 है उनको भी आने वाले कुछ दिनों में रिपेयर कर दिया जाएगा। हमारी एक इंस्पेक्शन में ये भी एक बात निकल के आई कि कई सारी सड़कें डैमेज्ड हैं क्योंकि वहाँ पे DMRC का काम चल रहा है। सराय काले खान के एरिया में RRTS का काम चल रहा है। डिस्कॉम्स ने कई जगह अपनी लाइंस ले करी हैं। तो जहाँ जहाँ पर किसी अन्य एजेंसी के काम के द्वारा की वजह से सड़कें टूटी हुई हैं, विदिन द नेक्स्ट फ्यू डेज इन सारी एजेंसीज के साथ हम PWD की मीटिंग करवाएंगे सो दैट जहाँ पे DMRC ने रिपेयर करना है उसको भी तुरंत शुरू करवाया जाएगा, जहाँ पे RRTS ने रिपेयर करना है उसको भी तुरंत करवाया जाएगा। इस इंस्पेक्शन सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के लामा चौड़ पहुंचे। यहां पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार प्रदेश में सशक्त भू कानून लाने वाली है और वर्तमान में सरकार द्वारा बाहरी व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई जमीनों के जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में ये भी आया है कि जिन प्रयोजनों के लिए उत्तराखंड में भूमि खरीदी गई थी, कई जगह उन परियोजनाओं का उल्लंघन हो रहा है।
प्रदेश के अंदर लंबे समय से एक सख्त भू कानून की आवश्यकता लोगों के द्वारा अनेक बार व्यक्त की गई है और हम भी चाहते हैं प्रदेश के अंदर सख्त भू कानून होना चाहिए। और जिन लोगों ने अभी तक जो भू कानून लागू है, जो प्रावधान किए गए हैं भूमि खरीद फरोख्त के, उन प्रावधानों का भी जिन्होंने उल्लंघन किया है या उनका पालन नहीं किया है, जिस प्रयोजन से जो भूमि खरीदी गई है उस प्रयोजन में उसका उपयोग नहीं हुआ है, ऐसी सभी प्रकार की भूमियां अभी तत्काल ही जो है उस पर जांच के आदेश कर दिए गए। देखिए, लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में राव रेवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके बेटों और पार्टी नेताओं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को जमानत दे दी है। उन्हें 1-1 लाख रुपए के जमानत बॉन्ड पर जमानत दी गई है। अगली सुनवाई की तारीख 25 अक्टूबर है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। जनता समझ चुकी है कि भाजपा किस तरह से राजनीति बदले की भावना से एजेंसियों का दुरुपयोग कर केस और मुकदमे दर्ज कराती है। हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। हम न्यायालय में अपना पक्ष रखते हैं और हमें उम्मीद है कि न्यायालय से हमें न्याय मिलेगा, जैसा कि आज मिला है। इस मामले में कोई दम नहीं है और हम लड़ेंगे और हमारी जीत पक्की है। देखिए, हम लोग को न्यायालय पे पूरा विश्वास है और आप सब लोगों को पता है कि ये भाजपा जिस प्रकार से एजेंसियों का दुरुपयोग करा करके राजनीतिक षड्यंत्र, पॉलिटिकल वेंडिटा के हिसाब से केस मुकदमे जो कराए जाते हैं, ये अब देश की हर एक जनता समझ चुकी है। डराना, धमकाना, दबाना, हम लोग जो है न्यायालय पर पूरा विश्वास है। हम लोग अपने पक्ष को न्यायालय में रखते हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि न्यायालय से हम लोगों को न्याय मिलेगा, जैसे आज मिला है। और इस केस में कहीं भी दम नहीं है और आगे हम लोग लड़ने वाले लोग हैं और हम लोगों की जीत तय है। आप सब लोग जानते हैं, जो लोग डरपोक होते हैं वो इस तरह का काम, राजनीतिक षड्यंत्र, एजेंसियों का दुरुपयोग, वो लोग करते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ ग्वालियर में खेले गए पहले मुकाबले को जीतने के बाद सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम सोमवार को नई दिल्ली पहुंच गई है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचने पर वहां मौजूद प्रशंसकों ने भारतीय टीम के खिलाड़ियों का स्वागत किया। एयरपोर्ट से निकलकर भारतीय टीम के सदस्य होटल रवाना हो गए। भारतीय टीम की नजरें बुधवार को अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले दूसरे मुकाबले को जीतकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल करना चाहेगी। माना जा रहा है कि दोनों टीमों के बीच दिल्ली में हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलेगा। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।